आप सभी बच्चों को स्वागत है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में। क्लास 6 का जो गणित में पैटर्न चैप्टर है ना, गणित में पैटर्न। आज चैप्टर को हम लोग पढ़ते पढ़ते सारा जो विषय बिंदु हमने पढ़ा है, आज उसका हम लोग कंक्लूजन पढ़ेंगे। यानी उसके जो पेज नंबर 12 में है ना, पेज नंबर 12 में उसका दिया हुआ है सारांश। जो आप देख रहे होंगे सारांश के बारे में, यानी इसमें आप क्या सब पढ़े हैं, पेज नंबर 12 के सारांश के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अन्य वीडियो हमने शुरू से उसको हर एक पन्ने में हर एक टॉपिक को हम लोग अच्छा से देखे हैं। ये आपको गणित अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको गणित समझ में आ रहा है, और अन्य दोस्तों से भी बताइए। तो आइए आज हम चलते हैं सारांश में। तो पहला जो सारांश के क्रम में जो पहला बात कह रहा है, देखिए क्या है, गणित में पैटर्न। तो गणित में पैटर्न आप समझ गए हैं, पैटर्न किसको बोलते हैं कि खोज उन पैटर्न के अस्तित्व को स्पष्टीकरण के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल स्पष्टीकरण, गणित में जो पैटर्न की खोज हुआ है, देखो उसको क्या कह रहा है, उसको स्पष्ट देखा जा सकता है अस्तित्व में। ऐसा नहीं है कि हम मुंह से बोल दिए और कौन काम हो गया। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हवा चलती है, यानी हवा बह रहा है, तो हम लोग देख तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप लैब में जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैथ में स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, इस बात का क्या मतलब है, गणित में पैटर्न की खोज उन पैटर्न के अस्तित्व को स्पष्टीकरण। देखिए पैटर्न के बारे में देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं हम लोग, फिर से आपको वही एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए ये अपना पहला वर्ग है, एक वर्ग है, ये देखिए ये 4 वर्ग है, ये है ना, इस पर देखिए कितना वर्ग है, 9 वर्ग है। तो ये देखिए 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ। ये जो फिगर है ना, फिगर भी देखिए, मतलब ये जो आप आकार देख रहे हैं, आकार भी देखिए और नंबर भी देखिए, संख्या भी इसको स्पष्ट करता है कि यहाँ 1 है तो 1 वर्ग है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 9 है तो 9 है, और एक क्रम चलता जा रहा है, एक पैटर्न है, एक अनुक्रम है कि यहाँ अगर 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 9 हो रहा है, तो इसी तरह अगर होगा, यह स्पष्ट करता है कि अगला जो होने वाला है इसी तरह होगा। इसी को बोलते हैं स्पष्टीकरण। तो 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, तो अगला जो किस बात को स्पष्ट करता है बताइए, कि हम लोग देख रहे हैं 1 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 9 हो रहा है, यानी हम लोग देख रहे थे ये जो है 1 का स्क्वायर वर्ग है, ये 2 का स्क्वायर वर्ग है, ये 3 का स्क्वायर वर्ग है। इसी तरह से चलता रहा तो आगे आप जानते हैं किसका वर्ग होगा, ये पहला प्राकृत संख्या का वर्ग है, ये दूसरा प्राकृत संख्या का वर्ग है, ये तीसरा प्राकृत संख्या, तो अगला चौथा प्राकृत संख्या का वर्ग। यानी हम लोग देख के यहां भी कह सकते हैं कि यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ 16 होगा, यानी यहां जो फिगर बनेगा सो कि इस तरह से बनेगा, ऐसा 16 हुआ। मतलब अगर आप उसको मान लेते हैं कि बराबर है, ऐसे खांचा को आप देख पा रहे होंगे, तो उसको एक तरह से समझ लीजिए कि ये बराबर है, ऐसा नहीं है, उसको आप समझ लीजिए कि ये बराबर है। देखिए तो वही कह रहा है कि गणित में पैटर्न, ये देखिए गणित में पैटर्न है की खोज उन पैटर्न के अस्तित्व का स्पष्टीकरण। ये जो अस्तित्व है, मतलब जो हम उसको देख पा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह हम लोग इसको खोज कर दिए, मौन से कह देते हैं, नहीं। जो हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेना तो आप देख नहीं पा रहे हैं ना, देख पाएंगे, लेकिन स्पष्ट होने के लिए मैथ इस बात को स्पष्ट करता है। आप देख पा रहे हैं कि अगर 1 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 9 हो रहा है, तो हो क्या रहा है, तो हम लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 1 4 9 यानी प्राकृत संख्या का वर्ग हो रहा है। तो जब यहां 4 हुआ, यहां 9 हुआ, यहां 4 हो रहा है, यहां 9, वहां 16, तो इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे फिर 25 होगा, फिर 36 होगा, फिर 49 होगा। यही सारांश कह रहा है, यही बात को स्पष्ट करना है। पहला सारांश वही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा सारांश। दूसरा सारांश कह रहा है, गणित में पाए जाने वाले पहले मौलिक पैटर्न संख्या का अनुक्रम है। मौलिक, देखिए मौलिक मतलब होता है जो दुनिया में है, सच्चाई में है, मौलिक यानी उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो पहला जो पैटर्न के बारे में हमने देखा था, पहला एग्जांपल, या इसको भी देख सकते हैं, ये भी मौलिक है, ये भी, इसको भी हम देखिए ये वर्ग है, इसके बारे में बता सकते हैं, ये भी मौलिक है। या अगर हम लोग आगे देखें तो पहला पैटर्न के बारे में जो कह रहा था, देखिए क्या कह रहा है, ये दूसरा नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं ना। दूसरा सारांश देखिए क्या कहता है, आप सारांश को पढ़ लीजिएगा, हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा सारांश कह रहा है, दूसरा जो हम लोग पढ़े थे 1 3 जगह 1 था, 2 था, है ना,
3 3 है, और फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, ऐसे करके था। ये मौलिक है, यानी एक के लिए देखिए 1 बिंदु, 2 के लिए 2 बिंदु, 3 के लिए 3 बिंदु, 4 के लिए हम लोग 4 बिंदु, 5 के लिए हम लोग दिए 5 बिंदु, 6 के लिए हमने दिया है 6 बिंदु। देख रहे हैं, ये मौलिक पैटर्न है। ये जो एक संख्या हम लोग लिखे तो उसके बारे में 1 बिंदु है, 2 लिखे तो 2 बिंदु है, 3 के 3। तो मौलिक मतलब होता है जिसको हम लोग सच में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं, इसको आप छू सकते हैं, स्पर्श दे सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन संख्या है, तो आप कहेंगे प्राकृत संख्या है, तो वही देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आगे 6 होगा, फिर आगे 7 होगा, फिर आगे 8 होगा, फिर आगे 9 होगा। इसी तरह से क्रम बढ़ते चला जाएगा। यही पैटर्न है, यही मौलिक है। मौलिक मतलब वास्तविक। जो सब यहां देख रहे हैं मौलिक है ना, मौलिक मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये है, यानी इसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग आपके हाथ में क्या है, पेन है ना, ये मौलिक रूप से है, यानी हाथ में वास्तविक रूप से है। लेकिन हमने कहा कि ये आपके हाथ में हवा भरा हुआ है, तो क्या आप देख पा रहे हैं, ये भी हवा भी है, लेकिन ये मौलिक रूप से नहीं है। हवा भी है, जैसे कि बैलून में हम अभी देख रहे हैं हम लोग हवा, तो पता नहीं चला, लेकिन अगर हम बैलून में भर देते हैं हवा तो लगता है ना कि हाँ यह हवा है, तब ना उसमें से फुस करके कुछ निकलता है, तो यही हुआ मौलिक। इसी को बोलते हैं वास्तविक, इसी को बोलते हैं एक्चुअल। जैसे मौलिक रूप से आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, आप हमारे सामने हैं, है ना, और हम आपके सामने। मौलिक रूप से आपका जो ये किताब है, या आपका किताब आपके हाथ में है, ये मौलिक रूप से सच्चाई में है। उसी तरह यही बात मौलिक उसी को कहते हैं। अगर हम लोग अब चलते हैं सारणी संख्या 3 में। सारांश 3 में देखिए क्या है, सारांश 3 कह रहा है संख्या अनुक्रमों के महत्वपूर्ण उदाहरणों को गणन कीजिए। विषम संख्याएं, सम संख्याएं, वर्ग, त्रिभुजाकार आदि सब सम्मिलित है। यानी अनुक्रम के बारे में कह रहा है। जो हम लोग पहला अनुक्रम देख रहे थे संख्या पैटर्न के बारे में, देखिए कौन सा किसकी बात कर रहा है। देखिए अनुक्रम के बारे में जो हमने देखा, तो ये देखिए ये जो आप देख रहे थे इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। देखिए पहले अकेले है, फिर प्राकृत संख्या है, वर्ग है, ये देख रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। देख रहे हैं, ये बात देख रहे होंगे, अब इसके बारे में ये चर्चा कर रहा है। देखिए देख पा रहे हैं आप, इसी के बारे में कह रहा है कि पहला जो है ये देखिए 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं, अब सारांश संख्या 3 है ना। अब आइए हम लोग चर्चा करें सारांश संख्या 3 पर। तो सारांश संख्या 3 में इस पर देखिए कह रहा है, पहला हम लोग देख रहे हैं, देखिए एक 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 करके ऐसा करके है। दूसरा देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर देखिए फिर अगला है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, आगे 11 होगा। यानी ये जो देखिए ये गणना की संख्या है, ये संख्या देखिए, ये संख्या हो गया कौन संख्या, विषम संख्या हो गया। फिर आगे देखिएगा, तो आगे देखिए कितना है, 2 4 6 8, तो ये सब है सम संख्या, ठीक है, ये सब सम संख्या के बारे में है। फिर देखिए अपना 1 हो रहा है, 3 है, 6 है, उसके बाद 10 है, ये कौन संख्या है, त्रिभुजाकार। हमने उसको आगे, हमने अगला वीडियो में सब बात को हम लोग देखा है, उस तरह से आगे देखते हैं। तो फिर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये संख्या सब क्या है, वर्ग है। इसी के बारे में ये बात कर रहा है। सारणी संख्या 3 जो कह रहा है, इसी के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है, कि क्या कि सारणी वर्ग सारांश, इसी के बारे में ये चर्चा कर रहा है। कि अनुक्रम में हम लोग देखते हैं तो कभी कभी ये गणक संख्या भी हो सकता है, तो गणना मतलब गिनती की संख्या भी हो सकता है। ये अनुक्रम विषम संख्या भी हो सकता है, ये अनुक्रम सम संख्या भी हो सकता है, ये घात भी हो सकता है, 2 का भी घात हो सकता है, ये 3 का भी घात हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2 ही का हो सकता है, ये अनुक्रम अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इसके बारे में वही बात कह रहा है। ये घन संख्या भी हो सकता है, यानी 1 27 ऐसा भी हो सकता है। 3 के बारे में यही डिस्कस है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सारांश संख्या 4। सारांश संख्या 4 में कह रहा है कि कभी कभी संख्या एवं अनुक्रम एक दूसरे से आकर्षक उल्लेखनीय तरीकों से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 से शुरू होने वाली विषम संख्या अनुक्रम के जोड़ने पर वर्ग होता है। मतलब कभी कभी कह रहा है ना, ये जो पैटर्न है यूनिक तरीका हो जाता है देखने के लिए, है यूनिक तरीका से हो जाता है। देखिए 4 के बारे में क्या कह रहा है। वैसे पैटर्न जितना है सब अपने हिसाब से यूनिक है, लेकिन कुछ और मजेदार हो जाता है। देखिए 4 के बारे में देखिए क्या कर, जैसे कि हमने 1 जोड़ा था, तो इसको जोड़िएगा तो 1 आएगा। हमने
1 प्लस 3 जोड़ा, देखिए क्या आया 4। हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 जोड़ा, देखिए कितना है 5 3 8 है 1 9। हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 जोड़ा, देखिए कितना आया 5 3 8 है 1 9 9 7 16। अब देखिए ये जो हम लोग जोड़ रहे हैं ये सारा कौन संख्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या को जोड़ रहे हैं। और ये जो अपना आ रहा है सो कौन आ रहा है, वर्ग आ रहा है ना, मजेदार बात है ना, यूनिक बात। यानी कह रहा है कि आप तो जोड़ रहे थे विषम को, है ना, आप जोड़ रहे थे विषम संख्या को। देखिए 1 विषम है, ठीक है, 1 3 भी विषम है, 1 3 5 भी विषम है, 1 3 5 7 भी विषम है। इस तरह से हम लोग आगे भी जोड़ सकते हैं। तो हम तो जोड़ रहे थे विषम संख्या। देखिए मजेदार अपना आ गया क्या, ये जो आ रहा है तो सब वर्ग संख्या आ रहा है। ये देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है यानी वर्ग है, 3 9 का वर्ग है, 4 16 का वर्ग है ना, मजेदार। या कर्षक है ना, जोड़, देखिए जोड़ रहे थे हम किसको, विषम संख्या को, आ गया वर्ग। तो ये मजेदार बात है, पैटर्न भी कितना मजेदार होता है। कभी कभी देख रहे होते हैं हम लोग डिजाइन जो बनाते हैं ना, डिजाइन कभी कभी तो हम लोग बना रहे होते हैं कुछ और बन जाता है कुछ, कितना मजेदार आता है। रंगोली जब हम लोग बनाते रहते हैं, रंगोली तो घर में जो रंगोली बनाते हैं हम लोग बनाते रहते हैं, कभी कभी कुछ कोई फूल अब बन जाता है, कोई फूल मजेदार हो जाता है। यही अपना अनुक्रम सारांश संख्या 4 यही कह रहा था कि हम लोग जोड़ रहे थे कौन संख्या को, विषम संख्या को, हो जा रहा है वर्ग हो रहा है। कितना मजेदार बात है, ये डिस्कस कर रहा है यही। अब हम लोग इसका सारांश संख्या 5 देखते हैं। चित्रों का उपयोग करके संख्या अनुक्रमों के दृश्यांक से अनुक्रम और उनके बीच के संबंध प्राप्त हो सकते हैं। हमने उसको देखा ही है कि चित्र से भी और संख्या से भी उसको हम लोग दिखा सकते हैं। कैसे, हमने पिछला एग्जांपल में देखा था, एक बार आप फिर से देख लीजिए, है ना। ये 5 क्या कह रहा है इसके बारे में, चित्र से हम लोग उसको देख सकते हैं। अब जो अपना सारांश 5 कह रहा है सो देखिए 5 त्रिभुज के बारे में ही हम एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज में देखिए क्या, ये हुआ एक त्रिभुज, ठीक है। उसी तरह ये दूसरा जो बनाया था, अब इसमें देखिए 1 2 3 4, देखिए ये 4 त्रिभुज हो गए। इसी को हम लोग दर्शा सकते हैं। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे फिर आगे चले जाएंगे। देखिए तो हम लोग ऐसा भी बनाए थे, है ना, ऐसा। देखिए इसमें एक और लीजिए और इसमें एक और लीजिए, देखिए ठीक है। तो हम देखिए इसको क्या किए थे, इसको आप यहां से यहां दीजिए और फिर इसको आप यहां से यहां दीजिए। नहीं ऐसा नहीं था, ये अलग कुछ पैटर्न था, दूसरा हिसाब से पैटर्न था। आपकी किताब में दिया हुआ है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये ऐसे ही करके है, ये पैटर्न यहां देखिए, फिर ऐसे था, फिर ये 4 हुआ ऐसे, फिर ये 9 हुआ ऐसे। ये हम लोग इसको पैटर्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। या फिर हम देखिए इसको एक लिए ऐसे, फिर हम लोग लिए 3 ले सकते हैं। देखिए यहाँ 1 हुआ, 3 हुआ, फिर हम लोग लेंगे, देखिए 4 हुआ, 1 3 नहीं तो 5 होगा। तो फिर देखिए विषम संख्या 1 3 5, फिर देखिए 7 लेंगे तो 7, देखिए तो 1 2 3 4 5 6। देखिए ये भी पैटर्न आ रहा है। इसके बाद वही कह रहा है कि हम लोग उसको संख्या में भी लिख सकते हैं और पैटर्न में भी लिख सकते हैं, दोनों में संबंध है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 त्रिभुज है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 त्रिभुज है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 वर्ग है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 वर्ग है, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 वर्ग है। हम लोग बांध करें बिंदु का या फिर डैश मत, या फिर ये जो देख रहे हैं बॉल, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो हम लोग, ये तो हुआ संख्या, ये हुआ उसका पैटर्न का आकार। तो संख्या को भी हम लोग पैटर्न के रूप में भी देख सकते हैं और आकार के रूप में भी देख सकते हैं। दोनों तरीका में यह संबंध को दर्शाता है। अब इसका सारांश का आखिरी सारांश देखिए क्या है, यानी सारांश संख्या 6, पेज नंबर 12। आकार अनुक्रम में गणित एक प्रकार का मौलिक प्रकार है। मौलिक गणित तो मौलिक है ही, गणित को सामने से हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि चित्र की संख्या से देखा। आकार अनुक्रमों को कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समबाहुभुज, ग्राफिक, धैर्य त्रिभुज, वर्ग, कोच, हिमकन, स्नोफ्लेक, पुनरावृत्ति सम्मिलित है। अनुक्रम आकार उनको रोचन संबंध भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, हमने इसके बारे में, ये कह रहा है, इसके बारे में हमने कल ही देखा था। ये सब देख रहे होंगे ना आप, आकार के बारे में देख रहे होंगे, अनुक्रम के बारे में देख रहे होंगे, ये सब सारा। ये देखिए क्या बता रहा था, ये क्या बता रहा था, ये क्या बता रहा था, ये क्या, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया ही है, वही बाद में चर्चा कर रहा है। जो त्रिभुज में हम लोग अंक के हिसाब से भी दर्शा सकते हैं, अंक को हम लोग त्रिभुज के हिसाब से ही दर्शा सकते हैं। ये मजेदार सवाल था, मजेदार चीज था। तो ये था अपना सारांश 1, सारांश 2, सारांश 3,
4, 5, 6 करके हमने पूरे सारांश को अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया था। अब हम लोग इसका जो पहला जो चैप्टर है गणित में पैटर्न, उसका आखिरी वीडियो हम लोग देखेंगे। अगला वीडियो में पूरा का रिवीजन एक वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में गणित का जो पैटर्न था उसके बारे में हमने क्या सब पढ़ा है, क्या सब सीखा है। तो सारांश के बाद इसका एक और आखिरी वीडियो हम लाएंगे और उस वीडियो में हम लोग इस बात को चर्चा करेंगे कि गणित में पैटर्न जो पहला चैप्टर था हमने क्या सब सीखा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला चैप्टर पर। तो ये वीडियो आप अपने सज्जन मित्रों को जरूर भेजिए। ये चैप्टर का जो ये चैप्टर पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वैसे समाप्त नहीं होता है, समाप्त तो कुछ होता ही नहीं है, आप इसमें और बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पहला चैप्टर सारांश के रूप में यही होता है। अब हम लोग इसका एक वन शॉट वीडियो देखेंगे, पूरे जो चैप्टर है पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, उस चैप्टर में हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में चलेंगे। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।